हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग इजी साइंस क्लासेस क्लास 7 चैप्टर 4 नेम इज़ हीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 हीट के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग हम कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं ये, और ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है आपका थर्मोमेट्रिक लिक्विड। थर्मामेट्रिक लिक्विड क्या होता है? तो वो लिक्विड जो थर्मामीटर में फिल होता है, जिसको आप देखते हो ना कि आपने देखा होगा तापमान नापने का यंत्र, उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड का नाम है मरकरी। अब वो मरकरी भरा रहता है, वो क्यों भरा रहता है? जिससे हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकें, टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो उसको बोलते हैं थर्मामेट्रिक लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड जो थर्मामीटर के अंदर फिल होता है। किस लिए? टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन इफेक्ट ऑफ हीट। और आपको पता होगा, मैं बता दूं कि वो जो मरकरी है, जो मरकरी लिक्विड है, वो फैलता है। वो कब फैलेगा? जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट को देखेगा। ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा फैलेगा, कम हीट होगी तो कम फैलेगा। इसका मतलब क्या है? किसी को बुखार ज़्यादा आ रहा है, जब बुखार ज़्यादा आ रहा है तो उसके अंदर हीट भी ज़्यादा है। जब हीट ज़्यादा है तो वो मरकरी अपने आप को फैलेगा, तब बता देगा कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थर्मामेट्रिक लिक्विड। फिर बात आती है ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र का मतलब होता है आना जाना, ट्रांसफ़र करना, यानी कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हीट का फ्लो होता है, हीट कहाँ से कैसे बहती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में बहती है। जैसे अगर आप देख लो, ठंडों में आप देख लो, कोई आदमी गर्म है और कोई ठंडा आदमी है, तो हम उसके हाथ पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हॉट है, ठीक है। उसमें से हीट ट्रांसफ़र होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो हमेशा कैसे होगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। अब 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? किस तरह से ये ट्रांसफ़र होती है? 3 मेथड आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। ये हम देखेंगे, तीनों प्रोसेस देखेंगे अलग अलग। उसके बाद हम देखेंगे कि हीट एब्जॉर्बर क्या होता है और हीट रेडिएटर क्या होता है। आइए तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर हीट। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे हीट होता क्या है एक्चुअली में, फिर देखोगे कि कोल्ड और हॉट बॉडी में क्या डिफरेंस है, फिर ये देखोगे कि टेम्परेचर जो तापमान होता है वो क्या होता है और कितनी उसकी यूनिट क्या होती हैं। 3 यूनिट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। थर्मामीटर के बारे में हम देखेंगे कि थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से थर्मामीटर हम यूज करते हैं अपनी लैब में, अपने घरों में, ठीक है, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में। फिर हम मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखेंगे कि कितने मेथड हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे कि अभी बताया था हमने, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 4, नाम है इसका हीट, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जब भी आप अपने हाथों को रगड़ते हो, तो हाथों को रगड़ते हो, कुछ टाइम बाद हीट रिलीज़ होती है, उसमें से हीट निकलती है, यानी कि हीट क्या हो रही है? निकल रही है। और आपके हाथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, मोशन में है ना आपके हाथ। देखो मोशन क्या कहलाता है? मोशन उसको बोलते हैं जब चीज़ें गतिमान हो, जब चीज़ें आपस में चल रही हों, उसको मोशन बोलते हैं। तो जब हमारे हाथ चलते हैं, रगड़ते हैं हम एक दूसरे के हाथों, मतलब अपने हाथों को, तो वहाँ से हीट एनर्जी निकलती है। तो वो जो हीट एनर्जी निकल रही है एक्चुअली में वो क्या है? हाथों की काइनेटिक एनर्जी है। हाथों की क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी, जो हीट के फॉर्म में निकल रही है। किसके फॉर्म में निकल रही है? हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो व्हेन यू रब योर हैंड अगेंस्ट ईच अदर दे गेट वार्म। तो जब भी आप अपने हाथों को रब करो एक दूसरे से, तो वो गर्म हो जाते हैं। क्यों? हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से। क्यों हो रही है? क्योंकि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी तभी आती है जब कोई चीज़ मोशन में होती है, ठीक है, जब कोई चीज़ मोशन में होती है।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन अ नील इज़ हैमर्ड इनटू अ लॉग ऑफ वुड इट गेट्स वार्म। आपने देखा होगा जब हम कील ठोकते हैं वुड में तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ से क्या निकल रहा है, हीट निकल रही है। बार बार मारने पर, बार बार ठोकने पर, एक ही चीज़ को ठोकते जाओ ठोकते जाओ ठोकते जाओ तो वो चीज़ गर्म हो जाती है। अब जब खुद हम मार रहे हैं ना उसको, तो वहाँ से कौन सी एनर्जी निकलती है? मैकेनिकल एनर्जी। ये सब एनर्जी आप बाद में पढ़ोगे, बस अभी पढ़ लो। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप मिक्सी के अंदर कुछ चीज़ों को डालते हो और फिर मिक्सी चला देते हो, है ना, तो मिक्सी चलाने के बाद होता क्या है कि वो गर्म हो जाती है मिक्सी। वो गर्म क्यों हो गई? क्योंकि क्या हुआ कि जो मिक्सर ग्राइंडर है जो, वो ऐसे घूम रहा है, तेज़ गति से घूम रहा है, बहुत तेज़ गति से घूम रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। देखो, जो एनर्जी किसी के द्वारा आ रही है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, जो नेचुरल में है वो काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमारे हाथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस मैकेनिकल, ये जो मिक्सी है इसमें मैकेनिकल एनर्जी किसके द्वारा आ रही है? उस मिक्सचर के द्वारा, जो उसको मिक्स कर रहा है। और वो चला कौन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चला रही है। तो वहाँ से वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कहाँ से हो जाती है? हीट में कन्वर्ट, उसको हम हीट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल दे दूँ मैं, जैसे स्कूटर हुए, बस हुए, कार हुए, इनके अंदर पेट्रोल और डीजल होता है। तो जब ये पेट्रोल और डीजल का बर्निंग होती है, जलते हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तभी आपका जो वाहन है वो गर्म हो जाता है ना। तो ये चार जो एग्जांपल है, जैसे अपने हाथों को गर्म करना, या फिर किसी वुड में किसी भी कील को ठोकना, या फिर मिक्सी के अंदर या स्कूटर बस के अंदर, तो यहाँ से आपने सीखा कि कुछ एक चीज़ है जो कि प्रोड्यूस हो रही है। किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? हीट के फॉर्म में। वो आपको कैसे महसूस हुई कि चीज़ें गर्म हो रही हैं? उसको हम बोलते हैं हीट। यानी कि हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी कि एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है, और वो एनर्जी कौन सी है? या तो मैकेनिकल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे हाथों में से आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी बाकी चीज़ों में से, ठीक है। तो हीट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का, जो हमें बताती है कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है। आया समझ में? हीट क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। अब जब व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड, जब कोई बॉडी गर्म होगी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी बात है, बढ़ेगी। और जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। एनर्जी भी कम होगी। तो याद रखना, जब बॉडी ज़्यादा गर्म होती जाएगी तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और बॉडी अगर धीरे 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 ठंडी पड़ रही है तो एनर्जी भी घटती जाएगी। यूनिट की अगर हम बात करें तो 2 यूनिट होती हैं हीट की। यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। देखो, 2 यूनिट होती हैं, एक नॉन एसआई यूनिट। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। और एक होता है एक एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड है। जैसे पुराने ज़माने में आपने 6th क्लास में देखा होगा कि चीज़ों को मेज़रमेंट करने के लिए एक यूनिट का सहारा लेते थे हम। जैसे हैंड स्पैन हुआ आपका, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो ऐसे नाप रहे हैं, है ना, ऐसे नाप रहे हैं। कोई हाथों से नाप रहा है, कोई किसी से नाप रहा है। तो वहाँ चीज़ें फिक्स्ड नहीं थी, मतलब गलती भी होती थी। तो जो गलतियाँ हो रही हैं, मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू जो नहीं बता पा रहा है, वो आती है आपकी नॉन एसआई यूनिट में। और जो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है वो आती है एसआई यूनिट में। जैसे आपने देखा होगा कि लेंथ है,
क्या है, लेंथ। इसकी यूनिट क्या है, मीटर है ना, किलोमीटर है। ये तो ऐसा ही यूनिट हो गई, लेकिन अब और यूनिट्स में भी तो नापते हैं, जैसे